हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडुक्लक्स में। मैं हूं रितिका और आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा एल्गी। ठीक है, इससे पहले बच्चों हमने आपको एक क्विक रिवीजन करा देती हूँ। हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। प्लांट किंगडम को बच्चों हम 5 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं और ऐसे प्लांट्स जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं उनको हम फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। ऐसे प्लांट्स जिनके पास वस्कुलर बंडल नहीं है और ऐसे प्लांट्स जिनके पास वस्कुलर बंडल है। क्लियर? जिनके पास वस्कुलर बंडल है उसको हम सीधा सीधा टेरिडोफाइट कह देते हैं। जिनके पास वस्कुलर बंडल नहीं है उसकी भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि ऐसे प्लांट जिनके पास रूट, शूट और लीफ नहीं है उसको हमने कह दिया एल्गी। ठीक है, और जिसके पास रूट लाइक, शूट लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं ब्रायोफाइट। हमारे पास 3 क्लासेस आ गई, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। तीनों की तीनों क्या करते हैं? सीड को प्रोड्यूस नहीं करते। दैट दीज 3 क्लासेस दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी सीड। सेकंड क्राइटेरिया हमारा था दैट दे प्रोड्यूस द सीड्स। जो प्लांट सीड को बनाएंगे उसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। ऐसे प्लांट जो फ्लावर बनाएंगे और ऐसे प्लांट जो फ्लावर नहीं बनाएंगे। The plants which do not bear any flowers are termed as gymnosperms, whereas the plants which bear the flowers are known as angiosperms. ठीक है, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं है जिम्नोस्पर्म बोलेंगे, ऐसे प्लांट जिनके अंदर फ्लावर है उनको हम एंजियोस्पर्म बोलेंगे। क्लियर है? तो ये क्लासिफिकेशन था बच्चों। आज की क्लास हम एल्गी से स्टार्ट करेंगे। हम हमारा एल्गी से स्टार्ट करेंगे। एल्गी में क्या क्या होता है, किस तरह से हम एल्गी को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एल्गी के बारे में कुछ पॉइंटर्स अगर याद रखना तो क्या याद रख सकते हैं? एल्गी के अंदर रूट, शूट और लीफ जो है वो नहीं होते हैं, वेस्कुलर बंडल नहीं होता है और सीड प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन ये प्लांट किंगडम में आते हैं क्योंकि ये इनके पास क्लोरोफिल होता है, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है और न्यूट्रिशन का मोड होता है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, 3 चीजें हैं याद रखनी है। क्या क्या 3 चीजें हैं बच्चे? रूट, शूट और लीफ जो है वो नहीं है, वेस्कुलर बंडल नहीं है, सीड प्रोड्यूस नहीं करता। 3 चीजें ये हो गई। दूसरी 3 चीजें जो याद रखनी है वो क्या है कि एल्गी जो है या फिर हमारे पास ओवरऑल जो प्लांट किंगडम है उन सब सारे के सारे प्लांट किंगडम में क्या होगा? सेल वॉल बनी होगी सेलुलोज की, न्यूट्रिशन का मोड होगा हमारे पास ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उसी के साथ साथ क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होगा। देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लियर है? ठीक है, एल्गी से स्टार्ट करते हैं। एल्गी के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखी गई हैं जो भी हमने डिस्कस की हैं। एल्गी क्या होगी? क्लोरोफिल बियरिंग होगी। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा क्योंकि क्लोरोफिल हेल्प करता है बच्चे फोटोसिंथेसिस में। उसके बाद ये सिंपल होगा, इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है और थैलॉइड है। सिंपल और थैलॉइड हो गई क्योंकि क्या है? रूट, शूट और लीफ तो है ही नहीं, तो सिंपल एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर होगा, एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा एल्गी के केस में। उसके अलावा बोला गया ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि अपना खाना जो है वो खुद बनाता है। इसके अलावा लार्जली एक्वेटिक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बच्चों। यूनिक पॉइंट है, न्यू पॉइंट आया हमारे पास कि लार्जली एक्वेटिक है, यानी कि एल्गी जो है हमारे पास वो ज्यादातर पानी के पास पाई जाएगी, या तो पानी के अंदर पाई जाएगी या फिर पानी के पास पाई जाएगी। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कहीं पे कोई नाला बह रहा है, वहां पे ऑलमोस्ट पानी रहता ही है तो उसके साइड में हम कहते हैं काई जम गई है, उसी काई को बच्चे हम इंग्लिश में कहते हैं एल्गी। ठीक है, उसी को हम कहेंगे एल्गी। बोथ फ्रेश एंड मरीन, यानी कि जो एल्गी है ऐसा नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है या फिर सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में। मरीन वाटर यानी कि सॉल्टी वाटर जहाँ पे ओशियंस है जैसे कि हमारे पास। ठीक है, तो एल्गी जो है वो हमारे पास दोनों में ही प्रेजेंट है, इन फ्रेश वाटर एंड एज वेल एज इन द मरीन वाटर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्गी के जो आपको बच्चे ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स आल्सो। सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर प्रेजेंट होने के अलावा और भी हैबिटेट हैं। कौन कौन सी? जैसे कि मॉइस्ट स्टोन, कोई पत्थर है जो हमेशा गीला रहता है, बहुत ही गीला है ना, उसके ऊपर पानी आता रहता है, गिरता रहता है, तो वो मॉइस्ट रहता है, तो वहां पे प्रेजेंट हो सकता है। फिर वुड, और वुड एंड इन द सॉइल, वुड के ऊपर भी या फिर सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन प्राइम रिक्वायरमेंट है एल्गी की ग्रोथ के लिए वाटर। ठीक है, प्राइम रिक्वायरमेंट है एल्गी की ग्रोथ के लिए वाटर। पानी का प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि या तो वो मॉइस्ट रहे, एकदम पूरा का पूरा पानी रहे, लेकिन हल्का फुल्का पानी तो होना चाहिए। एकदम ड्राई कंडीशंस में, आप देखा कभी राजस्थान के डेजर्ट एरिया है, एकदम रेगिस्तान है, वहां पे आपने कोई काई देखी, कोई काई जम रही है, एल्गी की ग्रोथ हो रही है? नहीं, वहां पे एल्गी की ग्रोथ नहीं होगी।
एल्गी की ग्रोथ के लिए प्राइम रिक्वायरमेंट है बच्चे हमारे पास वाटर। यहाँ पे आप देखिए ये पत्थर दिखाया गया है ना, ये स्टोन है, स्टोन के ऊपर ये हल्की हल्की से काई जम जाती है, ऐसी काई। ये हमारे पास क्या है, वुड है। स्टेम होती है ना कभी कभी बहुत मोटे मोटे स्टेम, उसके साइड में ग्रोथ दिख जाती है थोड़ी थोड़ी ग्रीन ग्रीन कलर की। इस तरह से ग्रोथ जो है वो दिखाई गई है स्टेम के ऊपर, और ये सॉइल के ऊपर ग्रोथ दिखाई गई है। ठीक है, तीनों में आपको जो पिक्चर्स में भी आपको ग्रोथ जो है वो दिखाई गई है कि एल्गी ग्रोथ जो है वो किस तरीके से होती है। इसके अलावा कहा गया है सम ऑफ द एल्गी इज आल्सो ऑकर इन एसोसिएशन विद द फंजाई। कुछ एल्गी ऐसी है जो फंजाई के साथ एसोसिएटेड रहेगी। ठीक है, ऐसी फंजाई या फिर ऐसी एल्गी जो एसोसिएशन में रहे एक दूसरे के, उस एसोसिएशन को बच्चों हम लाइकन कहते हैं। ठीक है, such type of association is known as lichen, where the algae and fungi are found to be associated with each other and they took benefit from each other. Such type of association is known as lichen. ठीक है, ऐसा तरह का एसोसिएशन जिसमें फंजाई और एल्गी, जिसमें क्या होगा बच्चे, फंजाई और एल्गी दोनों के दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं। फंजाई को कुछ बेनिफिट मिलता है एल्गी को, एल्गी से कुछ बेनिफिट मिलता है फंजाई को, एक दूसरे से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इस कॉम्बिनेशन को हमने एक नाम दे दिया है लाइकन। ठीक है, कुछ नहीं किया, इस कॉम्बिनेशन को हमने कुछ नाम दे दिया लाइकन। तो कुछ ऐसी एल्गी है जो फंजाई में के साथ भी प्रेजेंट होती है, इसी के साथ साथ एनिमल्स पे भी प्रेजेंट होती है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है स्लॉथ बियर का। ठीक है, इस तरह से स्लॉथ बियर जो होता है कुछ उसके पार्ट जो मॉइस्ट रहते हैं, उसके पार्ट से भी कभी कभी उसके ऊपर एल्गी जो है वो ग्रो कर जाती है। क्लियर, वो ग्रो कर जाए, और ये एग्जांपल दिखाया गया आपको लाइकन का। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है द फॉर्म एंड द साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। जो एल्गी की फॉर्म और साइज है, यानी कि एल्गी का जो स्ट्रक्चर है, एल्गी का जो साइज शेप है, वो बहुत ज्यादा वेरिएबल है, यानी कि वो बहुत वेरी करता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, यानी कि इसमें डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर फॉर्म्स आर लाइक द एग्जाम्पल दिया है क्लाइमेडोमोनास। यानी कि एल्गी जो है बच्चों, हमारे पास एल्गी जो है वो रेंज करती है यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर तक रेंज करती है। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर एल्गी थोड़ी अलग दिखेगी, मल्टीसेल्युलर एल्गी थोड़ी सी अलग दिखेगी, दिखने में जो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा अलग होगा कि नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि जो एल्गी यूनिसेल्युलर है और जो एल्गी मल्टीसेल्युलर है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसीलिए हम कहते हैं जो एल्गी है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। एक यूनिसेल्युलर एल्गी का एग्जांपल दिया गया है बच्चे क्लाइमेडोमोनास, इसको आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी डायरेक्टली कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेल्युलर एल्गी। यूनिसेल्युलर एल्गी के ऑप्शन दे देंगे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेल्युलर एल्गी कौन सी होती है। क्लाइमेडोमोनास इस तरह से दिखती है क्लाइमेडोमोनास, ये जो डायग्राम दिखाया गया आपको, ये दो क्या हैं, ये दो बच्चे आपके फ्लैजिला है। ठीक है, ये दो आपके फ्लैजिला है, बीच में हमारे पास यहाँ पे सेल जो है ये दिखाई गई, सिंपल एक सेल है। क्लियर, इसलिए हमने कहा यूनिसेल्युलर। एग्जाम्पल है क्लामाइडोमोनास, याद रखना है क्लामाइडोमोनास। क्लियर, क्लामाइडोमोनास इज अ यूनिसेल्युलर एल्गी। इसी के बाद बताया कॉलोनियल फॉर्म कि कॉलोनीज में भी प्रेजेंट हो सकती है। कॉलोनीज में कैसे कि बहुत सारी एल्गीज हैं, उनकी कॉलोनी बन गई है और वो एक साथ एक ग्रुप में प्रेजेंट है। ठीक है, अब कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल क्या है, वॉलवॉक्स, ये भी याद रखना है बच्चे। यूनिसेल्युलर एल्गी का एग्जांपल है क्लामाइडोमोनास और कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल है हमारे पास वॉलवॉक्स। ठीक है, क्या एग्जांपल है, वॉलवॉक्स। इस तरह से सर्कल में कॉलोनीज में प्रेजेंट, जैसे बहुत सारी ऐसे कॉलोनीज बनी होंगी और ये एक ग्रुप में प्रेजेंट है, फिर एक डिस्टेंट ग्रुप होगा अलग, वो एक अलग कॉलोनी बनाएंगी। इस तरह से ये फर्स्ट कॉलोनी, सेकंड कॉलोनी, कॉलोनीज में प्रेजेंट है, इसको हम कहेंगे, इस टाइप की हम कहेंगे वॉलवॉक्स। इसका एक एग्जांपल है वॉलवॉक्स। एक ऐसी एल्गी है बच्चे जो कॉलोनी की फॉर्म में हमें दिखती है, कॉलोनी की फॉर्म में जो है वो पाई जाती है। क्लियर, अब आता है फिलामेंटस फॉर्म कि फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट, यानी कि रेशमी धागे देखें, एकदम धागा, तो रेशमी धागे की फॉर्म में भी जो प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे फिलामेंटस एल्गी। ठीक है, फिलामेंटस एल्गी के एग्जांपल याद रखें, आपके पास है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। ये है यूलोथ्रिक्स बच्चों और ये जो है ये है आपका स्पाइरोगाइरा। ठीक है, डायग्राम भी साथ के साथ दिए गए हैं ताकि आपको याद रहे, समझने में आसानी हो। डायग्राम्स को जरूर देखिए, एकदम ध्यान से देखना है डायग्राम्स को कि फिलामेंट्स बनो। देखो इसे रेशम के धागा टाइप है ना,
तो बहुत आपको जूम इन करके दिखाया गया, आपको जूम पिक्चर्स हैं ये। इसको छोटा करोगे, इस पिक्चर्स को जूम इन करोगे तो क्या दिखेगा आपको, एकदम धागा धागा दिखेगा, ठीक है। इस तरह से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको हम बोलेंगे फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर्स। यूनिसेलुलर एल्गी थी बच्चे क्लामाइडोमोनास। कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल था वॉलवॉक्स। फिलामेंटस एल्गी का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, ठीक है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। इसके अलावा कहा गया है a few of the marine forms such as kelps form massive plant bodies। कभी कभी आपने कभी कोई वीडियो देखी हो, कोई मूवी देखी हो जिसके अंदर क्या हो, डीप सी डाइविंग दिखाई गई हो, यानी कि समुद्र के बहुत नीचे का जो इन्वायरमेंट है वो आपको दिखाया गया हो, तो उसमें क्या दिखेगा आपको, इस तरह के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। इस तरह के जो 2 डायग्राम दिखाए गए हैं, ठीक है, ये इस तरह के प्लांट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह के प्लांट्स को बच्चों हम केल्प्स कहते हैं। क्या कहेंगे, हम कहेंगे केल्प्स, और ये एक एल्गी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। दीज आर अ टाइप ऑफ एल्गी ओनली। क्लियर। चलिए आगे बढ़ना है। कहा गया है द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। प्लांट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट किंगडम में, सारे के सारे सेलुलोज से बने होंगे। सबकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होगी। लेकिन एल्गी में क्या होगा, सेलुलोज से तो बनी होगी, उसी के साथ साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी उसमें एडेड होंगे। क्लियर। इन एडिशन टू क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स सम एल्गी कंटेन स्पेशल पिगमेंट्स फाइकोबिलिन्स। यानी कि एल्गी जो है, एल्गी के अंदर फाइकोबिलिन्स जो है वो भी हमें देखने को मिलेंगे। द रिजर्व फूड इज जनरली स्टार्च। रिजर्व फूड जनरली क्या है बच्चे, स्टार्च है। रिजर्व फूड इज जनरली स्टार्च। अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं पूरी एल्गी का, उसके बाद एल्गी के ओवरव्यू के बाद हम एल्गी को फर्दर क्लासिफाई करेंगे और उसका फिर क्लासिफिकेशन के फिर हम ओवरव्यू उनका भी देखेंगे, डिटेल में हम उनकी एनालिसिस करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे कहा गया है एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। अब पूछ लिया जाए आपसे बच्चे एल्गी का रिप्रोडक्शन का मोड क्या है। 3 तरह का रिप्रोडक्शन मोड है। सबसे पहला वेजिटेटिव मोड, दूसरा असेक्सुअल मोड और तीसरा है सेक्सुअल मोड। वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल मोड, ठीक है। अब वेजिटेटिव मोड पे आ जाते हैं, सब एक एक करके तीनों पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में स्टडी करेंगे, डोंट वरी। वेजिटेटिव मोड में कहा गया इट इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कब होगा बच्चों, जब हमारे पास क्या होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, 2 गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन से होगा ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस, क्योंकि हमारे पास ये फ्रेगमेंट था। फिलामेंटस एल्गी दिखाई गई है बच्चों, एग्जांपल था फिलामेंटस एल्गी का हमारे पास यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। हमारे पास ये क्या है, ये एक एल्गी है, लिखा हुआ स्पाइरोगाइरा। फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा इज अ टाइप ऑफ फिलामेंटस एल्गी। इस एल्गी के बीच में क्या हुआ, इसके अगर हिस्से होते हैं, अगर ये ब्रेक कर जाता है 2 पार्ट्स में, तो दोनों के दोनों पार्ट्स एक इंडिविजुअल की तरह फॉर्म करते हैं और अपना बड़ा होकर अपना थैलस बना लेते हैं। यानी कि एक पार्ट था पहले, इसको टूट गया, ये ब्रेक कर गया, ब्रेक करके 2 पार्ट बनाए और फिर 2 पार्ट ग्रो करके मैच्योर करके बड़े बड़े थैलस बना लिए दोनों ने, ठीक है। दे विल ग्रो एंड मैच्योर। जैसे कि हमने यीस्ट में बडिंग में देखा था, छोटा सा बड था, टूट गया, बड़ा बड़ बना लिया। इसी तरीके से ये था, फ्रेगमेंट में टूट गया। रीजनरेशन होता है ना, रीजनरेशन इन प्लानेरिया, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें भी सेम तरह का होगा। हमारे पास एक प्लांट है, एक थैलस है, ये ब्रेक कर गया, 2 थैलस बना लिया और दोनों के दोनों थैलस फिर इंडिविजुअली ग्रो करेंगे, मैच्योर करेंगे और एक बड़ा सा मैच्योर थैलस बना लेंगे। क्लियर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। इसको हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं इसको, हम कहेंगे बच्चों फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्यों कहा, कि फ्रेगमेंट में टूट गया है, ठीक है। सिंगल था और अब उसके 2 फ्रेगमेंट हो गए हैं, ठीक है, फ्रेगमेंट्स में टूट गया, इसलिए हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसलिए हम कहते हैं बच्चे फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। चलिए आगे कहा गया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इट ऑकर्स बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, द मोस्ट कॉमन बीइंग द ज़ूस्पोर्स, ठीक है। ज़ूस्पोर्स कैसे, क्या कहा गया है, यानी कि 3 तरह के रिप्रोडक्शन का मोड था। पहला मोड वेजिटेटिव, दूसरा असेक्सुअल, तीसरा सेक्सुअल। वेजिटेटिव मोड होगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। दूसरा असेक्सुअल मोड जो है वो स्पोर्स के थ्रू होगा। स्पोर्स बनेंगे और हर एक स्पोर जहां पे भी वो गिरेगा जमीन में, वो जर्मिनेट कर जाएगा और वो ग्रो करके बना लेगा एक इंडिविजुअल हमारा एल्गी का प्लांट, ठीक है। तो वो होगा स्पोर्स के थ्रू। अब स्पोर्स जो है वो भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो बहुत अलग अलग टाइप के हमारे पास स्पोर्स हैं। सबसे कॉमन स्पोर, सबसे कॉमन असेक्सुअल स्पोर है हमारे पास
ज़ूस्पोर। ठीक है, क्या है? ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर इज द मोस्ट कॉमन स्पोर। इस तरह से बच्चे आप देखिए, हमारे पास ये एक एल्गी थी हमारे पास, इस एल्गी में धीरे धीरे स्पोर्स बने और इस तरह से ये स्पोर जो है ये बन गए, ये दिखाए गए हैं आपको, क्या है ये? ज़ूस्पोर्स। ठीक है, दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। ठीक है, ये याद रखना, ये मोटाइल है, यानी कि याद रखना बच्चे, बहुत सारे स्पोर्स जो है वो हमारे मोटाइल नहीं होते हैं। ज़ूस्पोर्स क्या हैं? वो मोटाइल है। मोटाइल यानी कि दे कैन डू देयर ओन मूवमेंट, ये अपनी मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये अपनी मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं, मोटाइल है। अब अपनी मूवमेंट कैसे करेंगे? अपनी खुद की मूवमेंट अब कैसे करेंगे? क्या हेल्प करेगा इनकी मूवमेंट में? इनकी मूवमेंट में हेल्प करेगा फ्लैजिला। फ्लैजिला बच्चे एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमेशा और हमेशा मूवमेंट में काम कर देता है। ठीक है, फ्लैजिला जहां प्रेजेंट है, इसका मतलब वो जो सेल है वो मोटाइल है, वो मूवमेंट कर सकती है। इसीलिए हमारे पास जो ज़ूस्पोर्स है वो मोटाइल है, क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, लिखा हुआ है दे आर फ्लैजिलेटेड। ठीक है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। जनरली 2 फ्लैजिला होते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एल्गी टाइप। ठीक है, कहा ना हमने कि एल्गी में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमें, तो डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी तो किसी किसी स्पोर में 2 फ्लैजिला होंगे, किसी किसी में 3, किसी में 4, इस तरह से हमारे जो फ्लैजिला का जो नंबर है वो वेरी करता है। बट इन जनरल जो ज़ूस्पोर्स हैं उनमें 2 फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, उनमें क्या होंगे? उनमें 2 फ्लैजिला हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर? अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। वेजिटेटिव मोड में देखा था फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल मोड में हमने देखा था ज़ूस्पोर के थ्रू। सेक्सुअल मोड आ जाता है, सेक्सुअल मोड में कहा गया है दैट इट टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वही है जहां पे क्या होगा? गैमीट्स का फ्यूजन होगा। ठीक है, कैसे गैमीट्स? 2 गैमीट्स इन्वॉल्व होंगे, वही है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने इन्होंने टाइप बता कि कितने अलग अलग टाइप के हो सकता है। ठीक है, 2 टाइप है मेजर तरीके से, आइसोगैमी और अनआइसोगैमी। ठीक है, आइसोगैमी और अनआइसोगैमी। आइसो मतलब सेम, याद रखना, कहीं पे भी अगर एक वर्ड आ जाता है आइसो, उसका मतलब होता है सेम, एक जैसा। ठीक है, ये और गैमी, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। गैमी GAMY, गैमी का मतलब होता है, जो कहीं पे भी गैमी आए उसका मतलब होता है फ्यूजन। क्लियर? यहाँ पे आता है हमारे पास एक टाइप आइसोगैमी। आइसोगैमी, आइसोगैमी का मतलब यानी कि 2 गैमीट्स के बीच का फ्यूजन हुआ है और गैमीट्स जो है वो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं, दे आर सेम। गैमीट्स की शेप और साइज जो है बच्चे वो दोनों की सेम है। ठीक है, दूसरा जाता है हेटेरोगैमी। हेटेरोगैमी या फिर अनआइसोगैमी, दोनों की एक ही बात है। अनआइसोगैमी में क्या होगा? दोनों गैमीट जो है वो सेम नहीं होंगे, एक गैमीट बड़ा होगा, एक गैमीट छोटा होगा, या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे, एक मोटाइल होगा, एक नहीं मोटाइल होगा। इस तरह के डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? अनआइसोगैमी यानी कि एक बड़ा है और एक क्या है बच्चे? छोटा है। उसी के साथ साथ अनआइसोगैमी और हेटेरोगैमी एक ही बात है। इसका एक स्पेशल टाइप आता है ऊगैमी। ठीक है, हेटेरोगैमी का एक स्पेशल टाइप है ऊगैमी, जिसको हम अलग से स्टडी करते हैं क्योंकि बहुत स्पेशल है, बहुत यूनिक है। बहुत सारे प्लांट्स में हमें ऊगैमी देखने को मिलती है। ठीक है, इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगैमी टाइप का है। ठीक है, वो ऊगैमी टाइप का है। ऊगैमी टाइप का क्या मतलब है बच्चे? अब हमारे पास ऊगैमी में क्या होता है, जो फीमेल है हमारे पास, जो फीमेल है, ये वाला फीमेल है, वो साइज में बड़ा होगा और वो इमोटाइल होगा, यानी कि वो मूवमेंट नहीं कर सकता। इसके पास फ्लैजिला नहीं दिखाया गया क्योंकि इसके पास फ्लैजिला नहीं है। और दूसरा जो होता है, जो कि हमारे पास क्या होगा, मेल गैमीट। मेल गैमीट जो है बच्चे वो छोटा होता है, वो मूवमेंट कर सकता है क्योंकि उसके पास जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चे 2 टाइप का होगा, आइसोगैमी, अनआइसोगैमी। आइसोगैमी का क्या मतलब है? जब 2 गैमीट्स का फ्यूजन होगा लेकिन वो दोनों के दोनों गैमीट्स का साइज और स्ट्रक्चर और शेप एक जैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, हेटेरोगैमी जो है जिसमें साइज, स्ट्रक्चर और शेप जो है वो अलग अलग होगी। हेटेरोगैमी या फिर अनआइसोगैमी का एक यूनिक केस है, एक स्पेशल केस है जो आता है ऊगैमी का, जिसमें जो फीमेल होगा, फीमेल गैमीट यानी कि एग जो है वो साइज में बड़ा होता है और वो इमोटाइल होता है, उसके पास कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरे में हमारे पास दूसरा गैमीट आएगा मेल गैमीट, जो कि छोटा होगा, मोटाइल होगा क्योंकि उसके पास क्या है, फ्लैजिला
अब आते हैं आइसोगेमी को बच्चे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। आइसोगेमी में क्या कहा गया है, दो केसेस बताए गए हैं आइसोगेमी के। पहला केस है ऐसे गैमीट जो फ्लैजिलेटेड होंगे और साइज में सिमिलर होंगे, ठीक है। दूसरा केस बताया गया है जो नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे लेकिन साइज में सिमिलर होंगे, ठीक है। लेकिन साइज में सिमिलर होना याद रखना, आइसोगेमी का मतलब है कि साइज में सिमिलर होंगे। दे विल बी सिमिलर इन साइज, या तो दोनों के दोनों फ्लैजिलेटेड होंगे या फिर दोनों के दोनों क्या होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, दो गैमेट्स से दोनों के दोनों गैमेट्स एक जैसे हैं। क्लियर। अगला पॉइंट कहा गया है सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस। इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं आइसोगेमस। एग्जाम्पल, अब आइसोगेमी कौन शो करता है भी याद रखना बच्चों, ध्यान रखने की बात है। क्लामाइडोमोनास और स्पायरोगैरा। क्लामाइडोमोनास क्या था बच्चे हमारे पास, यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल था, और स्पायरोगैरा हमारे पास फिलामेंटस एल्गी का एग्जाम्पल था। क्लियर। याद रखना है क्लामाइडोमोनास एंड स्पायरोगैरा दे बोथ शो द आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। अब आ जाते हैं अनआइसोगेमी पे। अनआइसोगेमी के बारे में क्या कहा गया है, दैट द फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज आर टर्म्ड एज अनआइसोगेमस। दो गैमेट्स हैं, दोनों को दोनों क्या है, साइज में डिफरेंट है। एग्जांपल क्लामाइडोमोनास, दैट मींस क्लामाइडोमोनास एक ऐसी यूनिसेलुलर एल्गी है जो क्या करती है बच्चों, जो आइसोगेमी भी दिखाती है और अनआइसोगेमी भी शो करती है। यस इट इज पॉसिबल, एक ऐसी एल्गी जो अलग अलग टाइप के मोड रिप्रोडक्शन के शो करे, इट इज पॉसिबल, क्योंकि तीन मोड्स हैं, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। तीनों के तीनों मोड जो है शो हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा क्लामाइडोमोनास जो है वो आइसोगेमी भी शो करता है और अनआइसोगेमी भी शो करता है। क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा बढ़ते हैं oogamous पे। अनआइसोगेमी का एक स्पेशल टाइप है oogamous। oogamous में सबसे पहले मैंने आपको बताया था फीमेल गैमीट जो होगा, जो फीमेल गैमीट है बच्चे वो बहुत ज्यादा साइज में बड़ा होगा और इमोटाइल होगा, और जो मेल गैमीट है वो साइज में छोटा होगा और मोटाइल होगा। क्लियर। दैट इज फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड वन स्मॉल एंड मोटाइल मेल गैमीट इज टर्म्ड एज oogamous। क्लियर। एग्जाम्पल याद रखना वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। वॉल्वॉक्स कहाँ आया था बच्चों, कॉलोनियल फॉर्म में आया था, है ना। कॉलोनियल फॉर्म की एल्गी कौन सी थी, वॉल्वॉक्स, याद रखना। तो वॉल्वॉक्स और फ्यूकस हमारे पास एग्जाम्पल हैं oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। अब कहा गया है लाइफ साइकिल इज जनरली हैप्लॉन्टिक एंड द जाइगोट एक्ट्स एज मियोसाइट, ठीक है। एल्गी की जो लाइफ है बच्चे वो जनरली क्या है, हैप्लॉन्टिक है इस केस में, यानी कि वॉल्वॉक्स और फ्यूकस के केस में जनरली क्या है, हैप्लॉन्टिक है, यानी कि एन वाली है, ठीक है। हम ह्यूमन बींग्स क्या है बच्चों, ह्यूमन बींग्स 2n है, डिप्लॉइड है। क्लियर। ह्यूमन बींग्स 2n है लेकिन एल्गी जो है वो n है, यानी कि हैप्लॉन्टिक है। हैप्लॉन्टिक हुई, गैमीट्स अगर बने यानी कि n है, ये n है, फ्यूजन के बाद 2n का जाइगोट बन गया, लेकिन बॉडी क्या है, बॉडी तो हमारी हैप्लॉन्टिक है, हमें तो हैप्लॉन्टिक दिखानी है। तो जाइगोट बनने के बाद तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगा बच्चों, तुरंत के तुरंत बाद मियोसिस हो जाएगा, और मियोसिस से हमारे पास 4 सेल्स बनेंगी हैप्लॉन्टिक, ठीक है। फिर ये ग्रो करके इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल एल्गी की फॉर्म्स बना लेंगी। तो ऐसी कोई सेल जो बनने के बाद तुरंत मियोसिस शो करती है उसको हम बोलते हैं मियोसाइट। क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मियोसाइट। दिखा गया ना, जाइगोट एक्ट्स एज मियोसाइट। इसका क्या मतलब है, जाइगोट बनने के बाद मियोसिस हो जाएगा और 4 सेल्स बन जाएंगी। मियोसाइट एक ऐसी सेल है जिसके अंदर मियोसिस होता है। मियोसाइट इज डिफाइंड एज एनी सेल विच शोज द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस हो रहा है इसलिए कहा गया है जाइगोट विल एक्ट एज द मियोसाइट। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे आप, ये वाला जो है ये हमारे पास क्या है, फीमेल है, ये बड़ा है, इमोटाइल है। दूसरा जो है ये हमारे पास मेल है, छोटा है, और ये मोटाइल है क्योंकि इसके पास क्या है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। इसके पास क्या है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। आगे बढ़ता है, एल्गी इज यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। एल्गी का क्या बताया गया, एल्गी का यूजेस बताया गया है कि एल्गी किन किन चीजों में हमें काम आते हैं, किन किन चीजों में हमें यूजफुल है। Half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by the algae through photosynthesis. प्लांट्स का सबसे मेजर रोल हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या है कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड करेंगे कि ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, उसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। तो आउट ऑफ टोटल 100% में से अप्रोक्सीमेट 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स जो है वो एल्गी के थ्रू होती है।
तो एल्गी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बायोसिस्टम के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी इकोलॉजी के लिए। ठीक है, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डन बाय द एल्गी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर। सेकंड पॉइंट कहा गया है बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हमें पता है क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड ऑक्सीजन गिव्स अस ग्लूकोज एंड एज अ बाई प्रोडक्ट दे रिलीज द ऑक्सीजन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगी। अब ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद क्या करेगी, इन्वायरमेंट में डिसॉल्व हो जाएगी। हमने देखा था एल्गी जनरली क्या होती है, एक्वाटिक होती है, ये फ्रेश वाटर में या फिर मरीन वाटर में पाई जाएगी। ठीक है, तो वहां पे क्या करेगी, ऑक्सीजन रिलीज करेगी, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वो वाटर बॉडी में क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। इसी के साथ साथ ये लोग ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते हैं जो कि बाकी के एक्वाटिक एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, बाकी के एक्वाटिक एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कहा गया है मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगैसम। याद रखना बच्चों के नाम, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगैसम आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। ठीक है, इनको हम एज अ फूड यूज करते हैं। इंडिया में तो चलो अभी भी एल्गी एज अ फूड हम बहुत ही कम यूज करते हैं, लेकिन अगर आप जापान, टोक्यो, वहां सारी कंट्रीज में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एल्गी एज अ फूड जो है वो बहुत ज्यादा यूज होती है, यानी कि एल्गी को खाने के तौर पे लोग खाते हैं, खाया जाता है वहां पे। देखिए इस तरह की एल्गी की फोटो दिखाई गई, ये सारी एल्गी की फोटोज हैं जिनको हम एज अ फूड जो है वो हम यूज करते हैं, एज अ फूड हम उनको इनटेक करते हैं। एंड क्यों करेंगे, क्योंकि एल्गी जो है बच्चे वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एंजियोस्पर्म्स में गए थे, जो फ्लावर बनाते हैं, सीड बनाते हैं, सीड को लिया, सीड को हमने पीसा, गेहूं, जिसकी गेहूं तक एग्जांपल देखते हैं हम, है ना। गेहूं का क्या किया हमने, गेहूं का प्लांट था हमारे पास, फिर हमने उसके बीज लिए, सीड्स लिए, सीड्स को क्या किया, उसको हम अनाज बोलेंगे, उसको हमने पिसवाया, आटा मिल गया, आटा को गूथा हमने, फिर उससे हमने रोटी बनाई, वो हमने इनटेक किया। इतना लंबा प्रोसीजर किया हमने। ठीक है, इसी के साथ साथ लेकिन एल्गी जो है वो सीरियल से कंपैरिजन में हमारे पास जो गेहूं वगैरह है, गेहूं चावल हैं, इनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशियस है, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है, इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स, विटामिन, सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं फीचर्स की वजह से एल्गी को हम एज अ फूड जो है वो हम इनटेक करते हैं। धीरे धीरे क्या देखिए, हम पहले फंजाई, हम मशरूम खाते हैं, आपने खाया कॉर्न मशरूम की सब्जी या फिर मशरूम पनीर की सब्जी, मशरूम, तो मशरूम क्या है बच्चे, मशरूम एक टाइप की फंगाई है, एक टाइप का फंगस है, हम उसको भी खाते हैं, हम इनटेक करते हैं क्योंकि वो न्यूट्रिशंस है, उसके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट जो है प्रेजेंट है, वो हाईली एंड हाईली न्यूट्रिशियस फूड है, उसको इसलिए हम इनटेक करते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे क्या होगा, हम एल्गी को भी इनटेक करने लग जाएंगे क्योंकि हमारे पास एल्गी जो है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट है और इट इज वेरी वेरी न्यूट्रिशियस। क्लियर। अगला पॉइंट कहा गया है सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी, अलग अलग टाइप है ब्राउन एंड रेड एल्गी के, देखेंगे अभी हम कौन कौन से। दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स, हाइड्रोकोलॉइड्स प्रोड्यूस करती है एल्गी। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं बच्चों, दे आर द वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, एंड ऐसे कुछ सब्सटेंसेस, ऐसे कुछ केमिकल्स जिनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो सबसे ज्यादा रहती है, उनको हम बोलेंगे हाइड्रोकोलॉइड्स। एंड दीज हाइड्रोकोलॉइड्स आर रिलीज बाय सम ऑफ द एल्गी। इसका नाम दिया गया है बच्चों एल्जिन एंड कैराजिन इन प्रोडक्ट्स का। ठीक है, एल्जिन एंड कैराजिन इन प्रोडक्ट्स का नाम है जो कि रिलीज होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा आगे फर्दर हमें इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जो है हमारे पास, उन इंडस्ट्रीज में एल्जिन और कैराजिन का काफी ज्यादा जो है यूज हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोडक्ट मिलता है एल्गी से जिसको हम बोलते हैं अगार। इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अगार। एंड अगार इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। जो बहुत सारी जेलीज बनती हैं, जो हम जेलीज खाते हैं, ठीक है, तो जेली लाइक प्रोडक्ट अगार। इसके अलावा अगार एक मीडियम की तरह यूज होता है जिसपे हम माइक्रोब्स को ग्रो करा सकते हैं। यानी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो जिसमें उसको क्या चाहिए, उसको बैक्टीरिया को ग्रो कराना है, फंगस को ग्रो कराना है, तो क्या करेगा, वो अगार दे देगा। अगार क्या है, एक सुक्रोज मीडियम की तरह काम करेगा, जिस मीडियम पे क्या होगा, हमारी बैक्टीरियल की ग्रोथ होगी।
ठीक है, उसमें भी काम आता है। इसी के साथ साथ जेलीज की फॉर्मेशन में भी हमारी हेल्प करता है। और अगार हमें कहाँ से मिलता है? दो अलग अलग एल्गी है जहां से हमें अगार मिलेगा, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर द नेम ऑफ टू एल्गी विच प्रोवाइड्स अस द अगार। याद रखना बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगार जो है वो कहाँ से मिलती है? अगार हमें मिलती है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, ठीक है, नाम याद रखना है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। इसके अलावा आयोडीन जो है बच्चों वो भी मिलता है। आयोडीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैल्प्स लाइक लेमिनेरिया, ठीक है, ये लेमिनेरिया की आपको फोटो दिखाई गई है। इस तरह की एल्गी होती है लेमिनेरिया, जिससे हम आयोडीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आयोडीन को निकालते हैं। वो आयोडीन हमारे सॉल्ट में, नमक में मिलाया जाता है। हम कहते हैं ना आयोडीन वाला नमक खाते हैं हम, टाटा नमक, आयोडीन नमक, है ना, तो वो आयोडीन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लेमिनेरिया से। इसी आयोडीन को फिर हम सॉल्ट में मिला के हमको दिया जाता है, क्योंकि आयोडीन खाने से क्या होता है बच्चों, हमारे जो थ्रोट है वो ठीक रहता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है हमारा वो ठीक रहता है अगर हम सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन लेते हैं तो, ठीक है। आयोडीन नहीं लेंगे तो एक डिजीज हो जाती है, इसको हम बोलते हैं गोइटर, यानी कि गला जो हमारा स्वेलिंग हो जाती है इससे गले की, या तो बहुत बड़ी, तो एकदम एक्सट्रीम केस में। अगर नॉर्मल केस में, नॉर्मल जो नेक होगी, नेक के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, वो आती है बच्चे आयोडीन की कमी से। क्लियर? टॉपिक पे आते हैं, आगे कहा गया है कि क्लोरेला और स्पाइरुलिना, दो अलग अलग एल्गी का नाम है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। दे आर द यूनिसेलुलर एल्गी। याद रखना बच्चा, यूनिसेलुलर एल्गी बता दिया। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर एल्गी के एग्जांपल्स। सबसे पहले एग्जांपल था क्लामाइडोमोनास। दो एग्जांपल्स और मिल गए, ऐड कर लो, याद रख लो, ठीक है। पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, तो आपको बताना है यूनिसेलुलर एल्गी हमारे पास है क्लोरेला और स्पाइरुलिना। क्लोरेला और स्पाइरुलिना, क्लियर? क्या है, किसमें काम आएंगे? दे आर यूज्ड एज सप्लीमेंट्स गिवन बाय द स्पेस ट्रेवलर्स, ठीक है। ये जो प्लांट्स हमारे, देखो इस तरह से प्लांट्स दिखता है, इस तरह से हमारे पास क्लोरेला का प्लांट और इस तरह से हमारे पास स्पाइरुलिना का जो प्लांट है वो इस तरह से हमें दिखता है। ये एल्गी हैं दोनों, ठीक है। इनकी क्या करेंगे, इस तरह से कैप्सूल्स बना देते हैं, इस तरह से गोली बना दी, ठीक है, दिख रहा है कैप्सूल्स। और ये कैप्सूल ज्यादा लेके जाएंगे, कौन लेके जाएंगे? स्पेस ट्रैवलर्स। अगर मान लीजिए आप किसी स्पेस में जा रहे हो, स्पेस मिशन पे जा रहे हो, तो क्या होता है, इतना ज्यादा खाना तो लेके नहीं जा सकते हमारे साथ, लेकिन हमें वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इस तरह से छोटी छोटी कैप्सूल जो है वो हम लेके जाते हैं, या फिर वो हम देते हैं स्पेस ट्रैवलर्स को, जिसके लिए वो अपना फूड का इंटेक ले पाए। क्योंकि क्लोरेला और स्पाइरुलिना दे आर वेरी वेरी रिच इन प्रोटीन, तो प्रोटीन में बहुत ज्यादा रिच होती हैं बच्चे। तो इनको क्या है, इन एक हमारे पास कैप्सूल से सफिशिएंट अमाउंट का प्रोटीन जो है वो एक पर्सन को मिल जाता है। क्लियर? ठीक है। अब इन सब के राम कहानी के बाद ये सारा था हमारे पास एल्गी का ओवरव्यू। अब ये पूरी स्टोरी जो है वो काम आएगी किसमें, जब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, यानी कि 3 मेन क्लासेस पढ़ेंगे एल्गी को। एल्गी को बच्चे हमने 3 मेन क्लासेस में डिफरेंशिएट किया है। व्हाट आर दीज 3 मेन क्लासेस? दीज 3 मेन क्लासेस आर क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लियर? कि पूरी एल्गी को हमने 3 क्लासेस में हमने क्लासिफाई किया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, याद रखनी है तीनों नाम पे हम चर्चा करते हैं, थोड़ी बारी करते हैं, या फिर स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी से। ठीक है, क्लोरोफाइसी पे चर्चा करेंगे। क्लोरोफाइसी क्या है, किस किस तरह से हमने क्लोरोफाइसी के अंदर कौन सी टाइप की एल्गी आती है। कहा गया है द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में क्लोरोफाइल्स को इन जनरल हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। करेक्ट है ये बात, ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्यों कहें ग्रीन एल्गी? क्योंकि इनमें जितनी भी एल्गी आती है उन सबका कलर क्या होता है? उन सबका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, द मेन प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, या फिर फिलामेंटस भी हो सकती है। क्लियर? ठीक है, आगे कहते हैं दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन जैसे दिखते हैं। क्यों दिखेंगे? ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट ए एंड बी। ये याद रखना बच्चों, क्लोरोफाइसी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। इसी के साथ साथ लिखा गया है द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। अलग अलग क्लोरोप्लास्ट की स्पेसिफिक लोकेशंस है, उन्हीं स्पेसिफिक लोकेशंस में क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट है। ठीक है, आपसे डिफरेंस या फिर यूनिकनेस पूछ ली जाए क्लोरोफिल फाइसी की,
क्लोरोफाइसी के जो भी हमारे पास एल्गी होंगे, जो भी प्लांट्स होंगे, सारे के सारे ग्रीन कलर के होंगे, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट है। ग्रीन कलर, क्लोरोफिल ए एंड बी, 2 पॉइंट तो बच्चों आपको याद रखने ही है, ठीक है, इनको आप स्किप मत करना। चलिए आगे कहा गया है कि हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो क्या होंगे। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल, रिबन शेप्ड, या फिर इन डिफरेंट स्पीशीज। अलग अलग स्पीशीज यानी कि अलग अलग एल्गी में जो क्लोरोप्लास्ट है वो अलग अलग तरह का होगा। अलग अलग एल्गी में क्लोरोप्लास्ट अलग अलग तरह से होगा। जैसे कि डिस्कोइड होगा इस तरह से, डिस्कोइड के पीछे दिखाइए, इस तरह से बच्चे क्या होगा आपका डिस्कोइड, इस तरह से आपका क्या होगा बच्चे डिस्कोइड क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, ठीक है। आगे बात करें तो आगे हमें देखने को मिलेगा प्लेट लाइक, इस तरह से बच्चे हमें प्लेट लाइक क्लोरोप्लास्ट जो देखने को मिलेगा। ये क्या है, प्लेट लाइक फॉर्मेशन जो है वो बनी हुई है। क्लियर। उसके अलावा रेटिकुलेट की बात करें तो इस तरह से रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलेगा रेक्टेंगल शेप में। किस तरह से रेक्टेंगल शेप में हमें रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। और ये है बच्चों हमारे पास कप शेप्ड, कप की शेप में जो ग्रीन वाला दिखाया गया ना, ये है बच्चों कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। और ये किसकी फोटो है, ये हमारे पास फोटो बच्चों क्लेमाइडोमोनास की। क्लेमाइडोमोनास का एक तरह की यूनिसेलुलर एल्गी है। क्लियर। और इसी के अलावा हमें देखने को मिलता है स्पाइरल और रिबन शेप, इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। क्लियर। तो आपके पास सबकी सारी की सारी फॉर्म जो है वो क्लियर होनी चाहिए। इस तरह से होगा डिस्कोइड में, इस तरह से होगा बच्चों प्लेट, एंड दिस इज द रेटिकुलेट, कप शेप्ड और द स्पाइरल और द रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। सो वी कैन से हमारे पास अलग अलग तरह के अलग अलग डिजाइन के हमारे पास क्या है क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट है। इसके बाद एक टर्म आती है बच्चों पैरेनोइड्स। पैरेनोइड्स करके एक टर्म आती है, वो टर्म क्या है उसके बारे में देखते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में है वन और मोर स्टोरेज बॉडीज, स्टोरेज बॉडीज हैं, स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड द पैरेनोइड्स। वन और मोर, एक हो सकती है फिर एक से ज्यादा हो सकती है, स्टोरेज बॉडीज को हम बोलते हैं पैरेनोइड्स। दीज आर लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ है इनकी प्रेजेंस, क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड है। इसके अलावा कहा गया है पैरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, यानी कि स्टोरेज बॉडीज तो है ही। स्टोरेज बॉडीज क्या स्टोर करेगी, फूड को क्या करेगी, फूड को स्टोर करेगी। और फूड जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है बच्चों, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है इन केस ऑफ एल्गी। क्लियर। और कहा गया है कि स्टार्च को तो स्टोर करेगी ही करेगी, उसके साथ साथ प्रोटीन्स को भी ये स्टोर करेगी। इसके बाद कहता है कि सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। कुछ ऐसी एल्गी हैं जो ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में भी अपने खाने को जो है स्टोर करती हैं। क्लियर। ये एक क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाया गया है प्लेट वाला, और ये इस तरह से हमारे पास क्या है बच्चे क्लोरोप्लास्ट में पैरेनोइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पैरेनोइड्स आर नथिंग बट दे आर द स्टोरेज बॉडीज जो कि स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन को भी स्टोर करती हैं। क्लियर। जो कि स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन्स को भी स्टोर करेंगे। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, आगे कहते हैं द ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल। सेल वॉल मिलेगी ग्रीन एल्गी में, ठीक है, तो पता है हमें किसकी बनी होगी, एक बनी होगी आउटर लेयर सेलुलोज और एक लेयर बनी होगी पेक्टोज की। आउटर लेयर होगी पेक्टोज की, इनर लेयर होगी सेलुलोज की। क्लियर है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। हमने बेसिक ओवरव्यू जब पढ़ा तब हमने पढ़ा था ना कि रिप्रोडक्शन के 3 मोड्स पढ़े थे हमने। वेजिटेटिव मोड फ्रेगमेंटेशन से होगा, असेक्सुअल मोड जूस्पोर से होगा, और हमारे पास वहीं पे सेक्सुअल जो था वो हमारे पास 2 तरीके पढ़े थे हमने, आइसोगेमी और अनआइसोगेमी। स्पेशल केस पढ़ा था उगेमी का। क्लियर। तो अभी किसमें कौन कौन सा होगा वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्लोरोफाइसी में, इसमें हम पढ़ रहे हैं क्लोरोफाइसी का केस। क्लोरोफाइसी में बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है इस तरीके से, जैसे कि हमने देखा था किसमें होता है, जैसे कि हमारे पास स्पायरोगायरा जो है, स्पायरोगायरा में जब होगा वो मोड, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे फ्रेगमेंटेशन को, क्योंकि ये हम पहले एक्सप्लेन जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कहा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, होगा जूस्पोर से, प्रोड्यूस्ड इन द जूस्पोरेंजिया। ठीक है, कहा गया जूस्पोर बनेंगे, लेकिन जूस्पोर कहाँ बनेंगे, जूस्पोरेंजिया। जूस्पोरेंजिया में जूस्पोर्स बनेंगे इस तरह से। ये हमारे पास एक
एक क्या होगा, एक पैकेट एक थैली सी होगी, ठीक है। उस थैली में बहुत सारे हमने बॉल्स डाल दी, जैसे कि है ना, एक पैकेट ले, उस पैकेट में बहुत सारी बॉल्स डाल दी, क्लियर। इसको हमने बोल दिया, इसको हमने क्या बोला, ज़ूस्पोरेंजिया, और उसके अंदर छोटे छोटे हमारे पास क्या है, स्पोर्स हैं, और ये स्पोर्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे, और ये क्या है, फ्लैजिलेटेड है, ठीक है। ज़ूस्पोर्स क्या है बच्चे, फ्लैजिलेटेड है, ये भी याद रखना। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से होगा, उसमें बहुत सारी वेरिएशन दिखाई देती है। दैट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल वेरिएशन, बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाई देती है इन द टाइप एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स, एंड इट मे बी आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और oogamous, यानी कि तीनों टाइप में से कोई भी टाइप हो सकता है, आइसोगैमस भी, अनआइसोगैमस भी, या oogamous भी, कोई भी टाइप इनमें देखने को मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट वैरायटी और द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द क्लोरोफाइसी, क्लियर, ठीक है। अब देखिए फोटो दिखाई गई है आपको, ग्रीन एल्गी कुछ, ये है बच्चों क्लोमाइडोमोनास, ये है वॉल्वो जो कॉलोनी फॉर्म करेगी, ये है कारा, ये है स्पायरोगाइरा, ये है यूलोथ्रिक्स, ठीक है। इस तरह से आपको जो डायग्राम है ये दिखाए गए हैं, इनसे आप रिलेट कर सकते हो कि एल्गी जो है, ग्रीन एल्गी स्पेसिफिकली हमें किस तरीके से दिखती है। दूसरी क्लास आ जाती है बच्चों हमारे पास फियोफाइसी की, दूसरी क्लास आ जाती है फियोफाइसी की, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द फियोफाइसी और द ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन द मरीन हैबिटेट्स। क्लोरोफाइसी जनरली हमें फ्रेश वाटर में मिलती है, लेकिन फियोफाइसी जनरली हमें मरीन हैबिटेट्स में मिलती है। फियोफाइसी को बच्चों हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, क्या कहेंगे हम, ब्राउन एल्गी। क्लोरोफाइसी को हमने क्या कहा था, ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी को कहा था ग्रीन एल्गी, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ए और बी, ठीक है। फियोफाइसी को हमने कहा है ब्राउन एल्गी। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, साइज और फॉर्म में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, क्योंकि ओवरऑल एल्गी में ही बहुत ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये फोटो दिखाई गई आपको, ब्राउन कलर की एल्गी दिखाई गई है इसमें, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ फियोफाइसी। फिर कहा गया है दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच, सिंपली ब्रांच होंगे, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है आपको एक्टोकार्पस का, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स, ठीक है। इस तरह से जो हमें डीप सी में जो दिखते हैं, मैंने बताया ना भी, डीप सी वाटर में जो हमें दिखते हैं वो कैल्प्स होंगे, उनको हमने बोला कैल्प्स, ठीक है। और ये किसके है, ये ब्राउन एल्गी का पार्ट है, दे आर अ पार्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी, दे आर द पार्ट ऑफ ब्राउन एल्गी। इस तरह से सिंपली कुछ ब्रांच भी हो सकते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल था एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस का, क्लियर। इस तरह से बच्चों आपको याद रखना है। अब कहा गया है फियोफाइसी पोसेस पिगमेंट्स, कुछ पिगमेंट्स है, कौन कौन से पिगमेंट्स बताए गए हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटेनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। क्लोरोफाइसी जो थी बच्चों हमारे पास, क्लोरोफाइसी में कौन कौन से थे, क्लोरोफिल ए और बी था, ठीक है। अब हम आ गए हैं फियोफाइसी पे। फियोफाइसी में कौन कौन से हैं बच्चों, फियोफाइसी में हमारे पास क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल ए और सी जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट है, अलोंग विद कैरोटेनॉइड्स एंड द ज़ैंथोफिल, क्लियर, याद रखना बच्चों। आगे देखते हैं कि दे वेरी इन कलर में वेरी होगा, ब्राउन कलर होगा, लेकिन डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, किस तरह का ब्राउन होगा, कलर की शेड में डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऑलिव ग्रीन से लेके अलग अलग ब्राउन की शेड्स हमें देखने को मिलेंगी, और ये जो शेड है कलर की किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट फुकोज़ैंथिन प्रेजेंट इन देम। फुकोज़ैंथिन एक बच्चों एक पिगमेंट है जिस पे डिपेंड करता है कलर, ठीक है। तो पूछ लिया जाए आपसे, पूछ सकते हैं बच्चों कि कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो कलर को डिसाइड करता है इन केस ऑफ फियोफाइसी, ठीक है। फियोफाइसी जो एल्गी है उसमें कलर को कौन सा पिगमेंट डिसाइड करता है, विच पिगमेंट डिसाइड्स द कलर इन द फियोफाइसी एल्गी, द आंसर वुड बी फुकोज़ैंथिन। फुकोज़ैंथिन वो पिगमेंट है जो कलर डिसाइड करता है, फुकोज़ैंथिन, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो, इसको याद रखना है बच्चे आप सबको, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोसिक सेल वॉल, सेलुलोज हो गया तो पता ही हमको, दे यूजुअली आर कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ जेलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जिन। इसका मतलब जो एल्गी है उस एल्गी के बाहर वाली एक लेयर है
उस लेयर को हम कहते हैं एल्जिन, ठीक है। और ये जो एल्जिन की लेयर जेलेटिन यानी कि जेली लाइक है, थोड़ी सी गिली गिली गिलपिली सी है ना, मतलब जेल जो होता है, जेल कैसा होता है, तो जेल जैसी है, ठीक है। इस लेयर को हमने कहा एल्जिन, दिस लेयर इज नोन एज एल्जिन, क्लियर है। एल्जिन की लेयर हमारे पास प्रेजेंट होती है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन, जो प्रोटोप्लास्ट होता है यानी कि जो सेल होती है, बाहर सेल वॉल हो गई, एल्जिन हो गई, अंदर की साइड क्या क्या प्रेजेंट है, अंदर की साइड प्लास्टिड वैक्यूल और न्यूक्लियस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, क्लियर। आगे आ गया, द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट बाय अ होल्डफास्ट, हैज अ स्टॉक दिस टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रंट, ठीक है। यानी कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं जो क्लोरोफाइसी में हमें देखने को नहीं मिलते थे। कौन कौन से वो स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों, 3 टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। होल्ड फास्ट, ठीक है। कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे, वो होंगे होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट बच्चों रूट जैसा होगा, ठीक है, रूट का काम करेगा। स्टाइप जो है किसका काम करेगी, स्टाइप हमारे पास काम करेगी शूट का, और वहीं पे जो फ्रोन है वो काम करेगी लीफ का, क्लियर। इससे आपको याद रखना है होल्ड फास्ट, टाइप, फ्रोंड, क्लियर। और जो एंडिंग हो जाती है उनको हम बोलते हैं ब्लेड्स, लीफ की जो फ्रोंड्स की जो एंडिंग है, क्लियर। इस तरीके से बच्चे, इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इस तरीके से। ये होल्ड फास्ट है, दिस इज द होल्ड फास्ट, दिस इज द स्टाइप एंड दीज आर द फ्रोंड्स, दिस इज द स्टाइप एंड दीज आर द फ्रोंड्स, ठीक है। होल्ड फास्ट हेल्प करेगा कि सॉइल के साथ अटैच हो जाए, यानी कि जो भी सबस्ट्रेट हो, यानी कि अगर वो स्टोन है, पत्थर है, रॉक है, कुछ भी हो, अटैचमेंट में हेल्प करेगा होल्ड फास्ट, होल्ड करने में, होल्डिंग करने में, याद रखते हो, होल्ड करने से होल्ड फास्ट। स्टाइप प्रेजेंट होगी, एक लेयर है स्टेम जैसी, और फ्रोंड्स प्रेजेंट होंगे बच्चों। फ्रोंड तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, याद रखना है फ्रोंड वाली टर्म, आगे भी काम आएगी जब हम आगे के स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट्स वगैरह पढ़ेंगे तब फ्रोंड, ठीक है। इसके अलावा कहा गया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बच्चों फ्रेगमेंटेशन के थ्रू का, फ्रेगमेंटेशन हम ऑलरेडी जो है वो डिफाइन कर चुके हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो होगा जूस्पोर्स के थ्रू, और जो जूस्पोर्स है वो बाइफ्लैजिलेट है, यानी कि 2 है, 2 फ्लैजिला उसमें प्रेजेंट है। इसके अलावा कहा गया है पीयर शेप्ड एंड दे हैव, इस तरह से पीयर शेप्ड, they have unequal laterally attached flagella। ध्यान रखने वाली क्या बात थी बच्चों, क्लोरोफाइसी में जो जूस्पोर्स थे उसमें फ्लैजिला था, लेकिन वो इक्वल था, क्या था, इक्वल फ्लैजिला था। इसमें क्या है, फ्लैजिला इक्वल नहीं है, एक फ्लैजिला जो है, एक फ्लैजिला बड़ा है, एक छोटा है, ठीक है, एक बड़ा है, एक छोटा है। और इस तरह से भी नहीं, बल्कि वो लेटरली प्रेजेंट है, लिखा हुआ ना लेटरली प्रेजेंट, ये हमारे पास है, एक बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है, लेटरली प्रेजेंट है। किसमें है बच्चों, ये फियोफाइसी के केस में, फियोफाइसी के केस में इस तरह से हमें फ्लैजिला देखने को मिलता है। इसके कंपैरिजन देखिए डायग्राम में दिखाएगा इस तरीके से बच्चों, ठीक है, एक बड़ा फ्लैजिला, एक छोटा फ्लैजिला। इसी के कंपैरिजन में क्लोरोफाइसी की मैं बात करूं, अगर क्लोरोफाइसी की बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी में इस तरह का जूस्पोर होगा, इस तरह के 2 इक्वल फ्लैजिला हमें देखने को मिलेंगे। इस तरह का जूस्पोर होगा क्लोरोफाइसी में और इस तरह का जूस्पोर होगा फियोफाइसी में, याद रखना है डिफरेंस, ठीक है। लेटरली प्रेजेंट है, यहाँ पे सिंपली अटैच में प्रेजेंट है, इक्वल है यहाँ पे अनइक्वल है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि फियोफाइसी में जो फ्लैजिला है वो अनइक्वल है और क्लोरोफाइसी में जो फ्लैजिला है वो इक्वल है, ठीक है। इस तरह का क्लोरोफाइसी में देखने को मिलेगा और कुछ इस तरीके का बच्चे हमें फियोफाइसी में देखने को मिलेगा, क्लियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और oogamous। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का हो सकता है, कोई भी जीनोटाइप ले लीजिए, ठीक है। आगे कहा गया है द यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द oogoनियम, पानी में हो जाएगा या फिर फर्टिलाइजेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन या तो पानी में होगा या फिर oogoनियम के अंदर होगा। और जो गैमीट्स आर पायरिफॉर्म एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। ये तो हमने देख लिया, जो गैमीट्स है हमारे पास, जो गैमीट्स है हमारे पास वो किस तरह से होंगे, उसके अंदर फ्लैजिला इस तरह से प्रेजेंट होगा। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे बच्चों कह रहे हैं oogoनियम के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये oogoनियल स्टॉक दिखाई गई है, ये पूरा का पूरा oospore है हमारे पास छोटा, पूरा स्ट्रक्चर को उसको कहेंगे हम oogoनियम, जो स्पोर है उसको कहेंगे हम oospore। ये एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम यानी कि हमारे पास इसको होगा मेल गैमीट, और ये एंथ्रीडियल हाइफा है, यानी कि जहां से जो फिलामेंट से हमारे पास मेल गैमीट बना है वो, क्लियर, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं कि द कॉमन फॉर्म्स। अब कुछ कॉमन फॉर्म्स दिखाई गई हैं, कुछ नाम बताए गए हैं जो आप याद रख सकते हो, उतना याद रखने की कोशिश करना। ब्राउन एल्गी के एग्जांपल पूछ जाते हैं, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्राउन एल्गी, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फियोफाइसी। तो कौन कौन सी फियोफाइसी के हैं वो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, डिक्टोयटा, लेमिनारिया, सरगैसम एंड फ्यूकस। ठीक है, यहाँ पे बारी बारी से बच्चों फोटोज दिखाई गई। इन फोटोज को आपको याद सारी देख रहे हो आप, इन जनरली ऑलिव ग्रीन कलर से ब्राउन कलर के बीच में है। कौन सा पिगमेंट है जो कलर डिसाइड करता है बच्चे? फुकोजेंथिन। फुकोजेंथिन एक ऐसा पिगमेंट है फियोफाइसी में जो पाया जाता है और वो कलर को डिसाइड करता है। ऑलिव ग्रीन से ब्राउन की कौन सी शेड में हमारा जो प्लांट है, जो एल्गी है वो पाई जाएगी, वो डिसाइड करेगा हमारा फुकोजेंथिन का पिगमेंट। क्लियर। अब थर्ड आ गए रोडोफाइसी पे। रोडोफाइसी को बच्चों हम रेड एल्गी भी कहते हैं। रोडोफाइसी को क्या कहेंगे? हम रेड एल्गी भी कहते हैं। क्लियर। रोडोफाइसी मेंबर्स आर कॉमनली नोन एज रेड एल्गी। द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडीज। क्या कहा बच्चों? ये रेड कलर की होती है, दिख रहा है रेड कलर है ना, रेड कलर की एल्गी है। तो रेड कलर की एल्गी क्यों है? इसके अंदर कौन सा पिगमेंट है जो रेड कलर को डिफाइन करता है? वो पिगमेंट का नाम है आर फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, आर अगर ना भी याद रखो लेकिन फाइकोएरिथ्रिन तो याद रखना है बच्चों। फाइकोएरिथ्रिन इज द नेम ऑफ दैट पिगमेंट विच डिसाइड्स द कलर। ठीक है, इसकी फियोफाइसी में हमारे पास क्या था? फुकोजेंथिन था। फुकोजेंथिन कलर को डिसाइड करता है। इसी तरीके से जितनी भी हमारे पास रोडोफाइसी होती है वो सारी की सारी रेड कलर की होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सिंगल पिगमेंट विच इज नोन एज फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, फाइकोएरिथ्रिन। क्लियर। आगे कहा गया है मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन। ज्यादातर क्या है बच्चे? मरीन वाटर में पाई जाती हैं, विद मोर नंबर्स फाउंड इन द वार्मर एरियाज। ठीक है, क्या कहा गया है? मरीन में पाई जाएंगी। दे विल बी फाउंड इन द मरीन वाटर। और ज्यादातर कहाँ? जहां पे पानी जो गर्म हो, वार्मर वाटर, गर्म पानी चाहिए इनको ग्रोथ के लिए। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे कहा गया है दे अकर इन बोथ हायर एंड लाइट डेंसिटी रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, also at great depths in ocean where relatively little light penetrates। लाइट का कोई इशू नहीं है, यानी कि क्या है, जो रेड एल्गी है बच्चे वो कहीं पे भी ग्रो हो सकती है। ज्यादा लाइट दोगे तो ग्रो हो जाएगी, कम लाइट दोगे तो भी ग्रो हो जाएगी। इतनी ज्यादा हाई लाइट रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है। ठीक है, और अगर हाई लाइट दे भी दी तो उससे भी कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी उसको कि वो ज्यादा लाइट आ रही है मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। तो ज्यादा लाइट में भी सर्वाइव कर सकती है और कम लाइट में भी सर्वाइव कर सकती है। क्लियर। The thalli of most of the red algae are multicellular। थैलस क्या है? ज्यादातर मल्टीसेलुलर है। इसके अलावा कहा गया है some of them have complex body organization। कुछ रेड एल्गी की ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो उनका जो थैलस का कॉम्प्लेक्स है, थैलस का जो कॉम्पोजिशन है बच्चे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब मेजर पिगमेंट्स है ए, डी एंड फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, क्लोरोफाइसी जो थी बच्चों, साथ के साथ कंपैरिजन करते चलो। क्लोरोफाइसी में क्या था? क्लोरोफिल ए था और उसके बाद क्लोरोफिल बी था। क्लियर। फियोफाइसी जब हमने देखी थी, जब हमने फियोफाइसी देखी थी तो फियोफाइसी में क्या था? फियोफाइसी में बच्चों हमारे पास क्लोरोफिल ए था और क्लोरोफिल सी था। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास क्या है? क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन है जो कि क्या देगा बच्चों? जो कि रेड कलर देता है। फियोफाइसी में इसके साथ साथ क्या था हमारे पास? फुकोजेंथिन था जो कि कलर देता है। ठीक है, क्लोरोफाइसी जो रेड एल्गी, जो हमारे पास क्या होती है? ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी जो हमारे पास ग्रीन एल्गी है उसको कलर देता है सिंपली क्लोरोफिल, और या फिर पैरानाइट जो प्रेजेंट होते हैं वो भी कलर को इम्पार्ट करते हैं। फियोफाइसी जो है बच्चों वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी है। क्लियर, वो हमारे पास है ब्राउन एल्गी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड दिस इज द रेड एल्गी। क्लियर। डिफरेंसेस भी साथ के साथ हैं बच्चों, क्लियर करते जाना डिफरेंसेस को। क्लियर। ठीक है, चलिए। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। फूड किसकी फॉर्म में स्टोर होगा वो बताया गया है, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में जो है वो स्टोर होगा। एंड दिस इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। ये तो याद रखने की इंपॉर्टेंट बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि फूड जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। रोडोफाइसी में यानी कि रेड एल्गी में जो फूड है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन
स्टार्च। रिप्रोडक्शन की बात कर लें, दैट इज रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे। क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में बच्चों क्या था, हमारे पास मोटाइल स्पोर्स थे। मोटाइल स्पोर थे जिनको हमने कहा, क्या कहा था, जू स्पोर्स कहा था, है ना। एक में कुछ इस तरह से प्रेजेंट थे और फियोफाइसी में हमें इस तरह से प्रेजेंट थे। लेकिन क्या कहा है, इसमें जो स्पोर्स है उनमें मोटाइल नहीं, फ्लैजिला नहीं है, सिंपली एक ऐसे स्पोर्स है। ठीक है, इनमें क्या हमारे पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसमें फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट है। दैट मीन्स द फ्लैजिला इज एब्सेंट। ठीक है, फ्लैजिला क्या है बच्चे, एब्सेंट है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, वो भी नॉन मोटाइल से होगा। तो दोनों के दोनों, असेक्सुअल और सेक्सुअल, दोनों रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों, इमोटाइल गैमीट से होते हैं। ठीक है, यानी कि नॉन मोटाइल गैमीट से हमें होते हैं। इस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम जो है, ये वाला डायग्राम बच्चों वो आपको दिखाया गया है एग्जाम्पल। ये वाला एग्जाम्पल है, ये हमारे पास, ये किस चीज का है, ये हमारे पास है बच्चों आइसोगैमी का। ये आइसोगैमी का है, ये आपको दिखाया गया है ऊगैमी का, ये भी ऊगैमी का। क्लियर। और ये दोनों किस में आते हैं बच्चों, अनआइसोगैमी में, अनआइसोगैमी या फिर हेटेरोगैमी। क्लियर। ये जो पिक्चर है बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी से ली गई है, लेकिन इस पिक्चर का इससे रोडोफाइसी रिलेशन नहीं है। इसमें फ्लैजिला दिखाया गया है ना, ये भी फ्लैजिलेटेड है, ये भी फ्लैजिलेटेड है, लेकिन रोडोफाइसी में जो है फ्लैजिला एब्सेंट होता है सारे के सारे स्पोर्स और गैमीट्स के अंदर। इस तरह से दिखाया गया ना, ये वाले, ये करेक्ट डायग्राम है रोडोफाइसी का, क्योंकि कोई भी फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट नहीं है। क्लियर। द फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है इसमें, उसको हम बोलते हैं कार्पोगोनियम। ठीक है, उसको हमने क्या बोला बच्चों, कार्पोगो, इसकी वाला जो प्रेजेंट है ये वाला। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा है कार्पोगोनियम। और जो मेल गैमीट है उसको हमने कहा है स्पर्मेटियम। क्लियर, उसको हमने कहा स्पर्मेटियम। इंपॉर्टेंट है कार्पोगोनियम, याद रखना है। कार्पोगोनियम पूछ लिया जाता है, दैट द कार्पोगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कार्पोगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एग्जाम्पल, इसका आंसर होना चाहिए आपके पास रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो कार्पोगोनियम की फॉर्म में होता है। क्लियर है बात बच्चों। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा oogamous टाइप का एंड इज अकम्प्लिश्ड बाय द कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको बच्चों जो आपको याद रखने होंगे, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम बच्चों पहले भी आया हुआ है। ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम हमें अगार फॉर्मेशन में हेल्प होती है। ठीक है, अगार इज फॉर्म्ड, जो कि क्या होगी, अगार क्यों इंपॉर्टेंट है, अगार हमें जेलीज बनाने में हेल्प करती है और अगार एक मीडियम प्रोवाइड करता है जहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ होती है। और अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ठीक है, क्लियर। इस तरह से देखो, ये रेड एल्गी दिखाई गई, एकदम रेड कलर है ना इनका। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रेड एल्गी, रोडोफाइसी। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस है बच्चों जिनके आंसर आपसे पूछे गए हैं। चलिए, लाइकेंस आर एसोसिएटेड विद, पूछा गया लाइकेंस जो है, लाइकेंस आर एल्गी एसोसिएटेड विद, यानी कि लाइकेंस क्या होते हैं बच्चों, हमारे पास लाइकेंस हमें पता है, लाइकेंस ऐसा कॉम्बिनेशन है, लाइकेंस कॉम्बिनेशन है हमारे पास फंजाई प्लस एल्गी का, फंजाई प्लस एल्गी का। और ये एक टाइप की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। क्या है, एक तरह की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ऐसी रिलेशनशिप जहां पे दोनों ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से बेनिफिट होता है। एग्जाम्पल में है हमारे पास एल्गी तो दे दिया है एल्गी, तो क्या बच गया आंसर हमारे पास फंजाई। तो एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कॉलोनियल फॉर्म्स ऑफ एल्गी, इनमें से कॉलोनियल फॉर्म कौन सी है। यूरोथ्रिक्स जो फिलामेंटस है, स्पायरोगायरा भी फिलामेंटस है, क्लामाइडोमोनास क्या है, क्लामाइडोमोनास यूनिसेलुलर। तो बच गए हमारे पास वॉल्वॉक्स। दिस इज द करेक्ट आंसर, जो कि क्या है बच्चों, कॉलोनियल फॉर्म है। ये दोनों की दोनों फॉर्म क्या है, ये दोनों की दोनों हमारे पास यहाँ फिलामेंटस है। क्लामाइडोमोनास क्या है बच्चे, यूनिसेलुलर फॉर्म है। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है इन एल्गी द रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ। ओवरऑल एल्गी के बारे में पूछा गया कि ओवरऑल एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल किसकी फॉर्म में होता है, फैट नहीं,
सिंपल शुगर्स नहीं, एनी ऑफ दिस तो नहीं, ऑब्वियसली द आंसर विल बी द स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में जो हमारे पास एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टोर होता है इन द केस ऑफ एल्गी। फिर पूछा है बच्चों, आइसोगैमस एंड अनआइसोगैमस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन। आइसोगैमस और अनआइस दोनों के दोनों टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो किसमें देखा गया है, किसमें पाया गया है? वोल्वॉक्स में नहीं, फ्यूकस में नहीं, यूलोथ्रिक्स में भी नहीं, ये पाया जाता है बच्चों क्लमाइडोमोनास में। ठीक है, क्लमाइडोमोनास में ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन जो है वो पाया जाता है जहाँ पे आइसोगैमी और अनआइसोगैमी दोनों के दोनों हमें देखने को मिलती है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, जहाँ पे हमने कवर किया हमारा पूरा एल्गी का बेसिक चीजें हमने कवर करी, उसी के साथ साथ हमने 3 जो टाइप्स थे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, तीनों हमने कवर कर लिए अलोंग विद सम क्वेश्चंस। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आने वाली अगली क्लासेस में हम ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को कवर करने वाले हैं। सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।